बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने विपक्ष के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासतौर पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लिए ये परिणाम आत्ममंथन का विषय भी बन गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद से ही ये संकेत मिल रहा था कि राजद और कांग्रेस का गठबंधन अपेक्षित राजनीतिक लाभ नहीं दे पा रहा है। अब राज्यसभा चुनाव के ताजा परिणामों ने स्थिति को और ज्यादा स्पष्ट कर दिया है। ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या आगे भी राजद के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन उतना ही उपयोगी रहेगा या उसे अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा। आपको बता दें, राज्यसभा की 5 सीटों के लिए हुए चुनाव में तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी थी। तेजस्वी यादव के लिए चुनाव राजनीतिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था। यदि वे 5 में से 1 सीट भी जीतने में सफल हो जाते तो इसे उनकी बड़ी राजनीतिक जीत माना जाता, लेकिन परिणाम उनकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत रहे। हार के बाद ये साफ दिखाई देने लगा कि महागठबंधन के भीतर ही कई स्तरों पर कमजोरियां मौजूद हैं। इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए तेजस्वी यादव ने वो रणनीति अपनाई जो उन्होंने पहले शायद ही कभी अपनाई हो। उन्होंने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी अपने साथ लाने की कोशिश की। आमतौर पर बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम को महागठबंधन का हिस्सा नहीं माना जाता, लेकिन इस चुनाव में समीकरण बदलने के लिए तेजस्वी ने राजनीतिक लचीलापन दिखाया। एआईएमआईएम के 5 विधायकों के अलावा मायावती की बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक का समर्थन भी जुटा लिया गया। इस समर्थन के बाद महागठबंधन को उम्मीद थी कि संख्या बल के आधार पर वे मुकाबले में मजबूती से टिके रहेंगे, जिसके बाद तेजस्वी यादव को केवल अपने और कांग्रेस के विधायकों को एकजुट रखना था। लेकिन यही वो मोर्चा था जहां रणनीति कमजोर पड़ गई। मतदान के दिन राजद के 1 विधायक और कांग्रेस के 3 विधायक वोट देने ही नहीं पहुंचे। इस कारण पूरा गणित बिगड़ गया और महागठबंधन की उम्मीदों को बड़ा झटका लग गया। राजनीतिक हलकों में पहले से चर्चा थी कि 5वीं सीट के लिए मुकाबला बेहद कड़ा होगा और यहाँ धन बल और राजनीतिक प्रबंधन की भूमिका अहम हो सकती है। ऐसे में दोनों पक्षों ने अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश की। महागठबंधन की ओर से भी विधायकों की एक होटल में ठहराया गया ताकि कोई टूट फूट ना हो सके और सभी विधायक मतदान के समय मौजूद रहें। लेकिन इसके बावजूद 4 विधायकों का मतदान से गायब रहना महागठबंधन के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। नतीजा ये हुआ कि महागठबंधन की पूरी रणनीति विफल हो गई और वो सीट हाथ से निकल गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सभी विधायक मतदान के लिए पहुंच जाते तो मुकाबला अलग रूप भी ले सकता था। हार के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारे 4 विधायक वोट देने के लिए नहीं आए और पूरे बिहार को ये बात पता है कि वो लोग क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा, संख्या कम होने के बावजूद महागठबंधन ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव में धन तंत्र और मशीन तंत्र का इस्तेमाल करती है। उनका कहना था कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरह की चीजें देखने को मिली थी और इस बार भी वही स्थिति सामने आई है। तेजस्वी ने कहा कि इस बार भले ही भाजपा का धनतंत्र जीत गया हो, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब भाजपा के हथकंडे काम नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन भाजपा के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा और जब तक जीत हासिल नहीं होगी तब तक संघर्ष चलता रहेगा। राजद के राज्यसभा उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह ने भी चुनाव परिणाम पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस चुनाव में पूरी तरह से खरीद फरोख्त हुई है। उनके मुताबिक भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया और धनबल का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। वहीं महागठबंधन के अन्य नेता और राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे देश को यह पता चल गया है कि चुनावों में धनबल का इस्तेमाल कौन करता है। उनके अनुसार भाजपा ने इस चुनाव में धनबल का खुलकर उपयोग किया है। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव 2026 के परिणाम ने बिहार की विपक्षी राजनीति में अब कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये केवल एक चुनावी हार नहीं बल्कि संकेत भी है कि महागठबंधन के भीतर संगठनात्मक और रणनीतिक स्तर पर कई कमजोरियां अभी भी मौजूद हैं। आने वाले समय में तेजस्वी यादव और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वे इन कमजोरियों को दूर कर अपने गठबंधन को मजबूत बना सकें या फिर राजनीतिक समीकरणों को नए सिरे से तय करें। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।